देखिए, उन्होंने अपना आते ही कल्चर शो किया है कि भारत में आते ही किसी का इस्तकबाल कैसे किया जाता है। एंड आई रिमेंबर कि जब इनके मुल्क में माइकल जैक्सन भी आए थे ना, तब भी ऐसे ही इस्तकबाल उनका किया गया था। उनका ट्रेडिशनल वे होता है ये। एंड वो बताते हैं कि हमारी जो रूट्स हैं वो कितनी मजबूत हैं। एंड ये नज़र भी आया है कि वाकई ही इनकी रूट्स कितनी मजबूत है और वो अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी किस तरह से करते हैं। एंड स्पेशली उन्होंने अपना एक कह लें कि जो जय श्री राम का कलरफुल शो किया कि हाउ मच कलरफुल वी आर। तो ये एक बड़ी फ़ख्र की बात है पाकिस्तानियों के लिए भी, भारतीय दोनों के लिए, कि वो पाकिस्तानी टीम का इतने अच्छे से इस्तकबाल किया। मैंने ये भी कल सुना था कि बाबर आजम जैसे ही मतलब कि भारत पहुंचे हैं, उनका इस्तकबाल किया गया। उनका इस्तकबाल देखकर, इतने प्यार मोहब्बत खलूस देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। और ये एक बड़ी कह लें कि अच्छी मोमेंट होती है कि आप सोच नहीं रहे होते कि भारत आपका ऐसे इस्तकबाल करेगा, लेकिन इस बार उन्होंने कर दिया है। जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब क्या कहते हैं हमारे FM गए थे वहाँ पर बिलावल भुट्टो, तो उनके साथ कुछ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं किया था, लेकिन टीम को बड़ा अच्छा इस्तकबाल दिया है। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह की दोस्ती हमेशा कोशा रहनी चाहिए, अच्छी, और बिल्ड करनी चाहिए हम लोगों को। स्पेशली जब देखा जाए कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स पर्सन का जो स्पिरिट होता है वो होता ही बेसिकली ये है। लड़ाई झगड़े पॉलिटिकल ये सारी चीज़ें साइड कर देनी चाहिए। और ये आज प्रूव किया भारत ने कि येस, हमारा ट्रेडिशनल, हमारा कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है एंड हम अपने मेहमान नवाजी कैसे करते हैं। आई होप सो कि अगर इंडियन टीम भी पाकिस्तान आती तो वो भी हमारा कल्चर देखती। अच्छा सिद्रा, ये हमने आज पहली बार नहीं देखा, हमने देखा है जब जब इंडिया में जो जो डेलीगेशन आया है, इंडिया उनको अपने रंग में रंग लेता है और लोग भी खुशी खुशी उनके रंग में रंग जाते हैं। हमने देखा जिस तरह G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पर G20 का डेलीगेशन आया, तो वहाँ पे हमने IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी, हमने उन्हें वहाँ पर नाचते हुए देखा, रक्स करते हुए देखा। तो क्या बात है, इंडिया की सरजमी पर कदम रखते ही हर बंदा इंडिया के रंग में कैसे रंग जाता है। एक ज़माना था जब पाकिस्तान और भारत साथ रहते थे तो उनको सोने की चिड़िया कहा जाता था, सब कॉन्टिनेंट को। आप खुद देखें कि आज भारत ने तो अपना सिस्टम मेंटेन किया हुआ है, वो सोने की चिड़िया बरकरार रही है, लेकिन हम शायद एक पित्तल की चिड़िया बन गए हैं कि हम मेंटेन नहीं कर पाए। आपने बात की कि वहाँ पर IMF के जो भी डेलीगेशन आता है वो उनके रंग में रंग जाता है। स्पेशली IMF की वो लेडी की आपने बात की कि रक्स किया उन्होंने स्पेशली वहाँ पर जाकर। तो मैं कहती हूँ कि इंडिया का जो रक्स है भारत नाते वो भी देखने वाला है। एंड बस यार बेसिक बात पता है क्या है, वो अपने कह लो कि रूट्स को नहीं छोड़ते हैं, ये बात है। इसलिए कोई भी आते हैं उनके मुल्क में उनको अपने तरीके से वेलकम करते हैं। एंड आपने खुद देखा होगा कि पिछली जो G20 की मीटिंग थी उसमें डिफरेंट खाने भी रखे गए, स्पेशली साउथ से खाने मंगवाए गए और वहाँ पर पेश किए गए। तो मैं कहती हूँ कि जितना कल्चर, जितना ट्रेडिशन, जितनी स्ट्रॉन्ग रूट्स अगर आपने किसी मुल्क की देखनी है तो आप भारत की देखें, आपको सीखने को मिलेगा कि कैसी चीज़ें। आपने उनकी लेडीज़ भी देखी होंगी कि जब मेट गाला वगैरह होता है तो वहाँ पर किसी भी इवेंट पर जाते हैं तो साड़ीज़ वगैरह बांध कर जाती हैं, तो अपना कल्चर प्रमोट कर रही होती हैं वहाँ पर जाकर के। उनको शो हो रहा है कि दैट दे आर इंडियन, दैट शी इज़ एन इंडियन। पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ को कितना क्रिटिसाइज करने वाली है। बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली भी मुझे पता नहीं किसी ने कोई क्लिप भेजा, उसमें मुझे नाम भूल गया उनका, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि जो वो कह रहे हैं कि हमने अपनी टीम को दुश्मन मुल्क भेज दिया। व्हाट द हेल इज दिस, दुश्मन मुल्क भेज दिया। आप दुश्मन मुल्क कैसे कह सकते हो उसको, जबकि उसने तुम्हारी टीम की इतनी अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया है, इतना अच्छा उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया। मैं एक क्लिप भी देखी थी, इसमें शाहीन शाह अफरीदी के साथ एक कह लें कि पुलिस वाले थे, इतने खुश होकर उनसे बात करते, मतलब एक दिली खुशी होती है कि भाई पाकिस्तान से क्रिकेट टीम आई है और मैंने इसी तरह की बात करनी है। और मैं कहती हूँ कि यार देखो, हम कहते हैं कि जी भारत ये भारत वो, लेकिन भारत कुछ भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कह लें कि एक दूसरे से प्यार करने वाली कौमें हैं दोनों की दोनों। बस हमारे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं वो कुछ क्रिएट कर देते हैं डिफरेंसेस बीच में, लेकिन अदरवाइज वी आर वेरी गुड बाय हार्ट। लेकिन मैं कहती हूँ कि नेगेटिविटी छोड़कर ना थोड़ा सा पॉजिटिविटी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए पाकिस्तानी आवाम को। पहले कुछ नहीं है हमारे पास, नेगेटिव दिमाग हमारे पहले बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। तो ये जो अभी एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है भारत के अंदर वर्ल्ड कप का, उसको बड़ी खुशी से हमें कह लें कि इंजॉय करना है। और ये नहीं कहना कि वो काफिर हैं, वो दुश्मन मुल्क में गए हैं, वहाँ पर सेफ्टी नहीं है, वहाँ पर हमसे ज़्यादा सेफ्टी उनको वहाँ पर मिलेगी। एंड दैट इज़, आप देख लेना कि जितने भी मैचेस में पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा या कोई भी टीम इन्वॉल्व होगी, इंडिया का काम बनता है। उन्होंने G20 की मीटिंग में नहीं छोड़ा किसी को, इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। तो आप सोचिए, तो G20 से भी बड़ा इवेंट है जिसमें इतनी टीमें इन्वॉल्व हुई हैं, हर मुल्क की टीम आई है वहाँ पर, और वो वहाँ से कह लें कि एक अच्छी मीठी यादें लेके आते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी टीम भी लेके आएगी वापस कि हम भारत गई थी, इतना अच्छे से इस्तकबाल किया, हमारी आंखों में आंसू आ गए कि पाकिस्तान में तो हमें तो पूछता नहीं है कोई वहाँ ही पूछ लिया गया। ये बेसिक चीज़ है। यही समझ रहे थे कि जिस तरह का इंडिया है ना, तो वो वहाँ पे जब पाकिस्तान पहुँचेगा तो नारे लगेंगे मुर्दाबाद के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सच है वो हमें कहना चाहिए। जो उन्होंने किया है, यकीन जाने उनके प्लेयर्स की तो पहले ही हमारे दिल में बड़ी जगह है, चाहे वो विराट कोहली हो, कोई भी हो। तो लेकिन कल जो उन्होंने वहाँ पे किया, ख़ासकर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो एक बंदा कह रहा है वो देखो बाबर आ गया, बाबर आ गया, बाबर आ गया, इस तरह के लोग बातें कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि यार ऐसे लोग भी वहाँ पे हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या हुआ है, ये हमारी टीम को ये चीज़ चाहिए थी। जिस तरह वो एशिया कप से हार के निकले और फिर पाकिस्तान के अंदर जैसे उनको जलील किया गया है ना, जितने भी हमारे लोग हैं मीडिया पे आगे पीछे,
उनको उस चीज़ से निकलने के लिए ये लगता हो कि नहीं यार हमने वहाँ पे खेलने जाना है तो हमें वहाँ से आगे से गालियाँ मिलेंगी, बोतलें पड़ेंगी, ये कुछ जो चीज़ें हैं ना, इस दफ़ा इंडिया ने साबित को बर्बाद है। ये भी हो सकता है वो कह रहा हूँ भाई आओ खाओ पियो, हमारा दावतें जो हैं वो कबूल करो, लेकिन वर्ल्ड कप हमारा ही है। वहाँ पे आपके साथ मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है ना, यहाँ पे इन्होंने कुछ गलत किया है, वहाँ पे इन्होंने अच्छा भी किया है, और जो अच्छा किया है वो अब आपके सामने आ गया है। आज से पहले हम यही समझ रहे थे कि मोदी जो है वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह का सोचते हैं, ये हैं वो हैं। उन्होंने कहा यार अगर हमने तरक्की की भी है ना, लेकिन अब हमने अपने दिल भी चेंज किए हैं। आप लोगों के लिए हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये एक इतना बड़ा यूनिट है कि इस पर हर बंदे के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है। तो उन्होंने दुनिया को साबित करके दिखा दिया कि नहीं यार हम बदल। इंडिया और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हाइप रह चुकी है, ये पूरी आवाम को भी पता, वहाँ की यहाँ की भी। तो मैं इस चीज़ को ना देखना चाह रहा था कि इंडियंस हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैसे वेलकम करते हैं। तो मैं पीसीबी अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके पेज को फॉलो कर रहा था और बार बार खोल रहा था कि कोई तो वीडियो अपलोड होगी। तो फाइनली उन्होंने जब वीडियो अपलोड किया है तो जो मैं सोच रहा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो वीडियो मुझे देखने को मिली। तो इतना शानदार इस्तेकबाल, जैसे कि कोई एक फिल्म स्टार आ रहा हो, कोई भी आप कहते हैं एक सिंगर का होता है, लेकिन हम अवाम ने बहुत प्यार दिया, हमारी टीम को इस्तकबाल किया। और एयरपोर्ट पे आप वीडियो देखें ना तो बहुत अवाम का रश लगा हुआ है। तो ये चीज़ देख के मैं बिल्कुल कहने का हकदार हूँ कि आई लव इंडिया। तो एक कहते हैं ना क्रिकेट है, गेम है, कप कौन लेके जाता है ये किस्मत की बात है, लेकिन इस हरकत की वजह से उन्होंने दिल जीत लिए हैं। अब कप ले भी जाए तो दुख नहीं है।